आप जो काम करेगा उसी को ना पसंद करेंगे। फिर भी आपको फिर भी मानी क्या काम करते हैं? वो खड़ी ये बोले रेडी तो हाँ रोजी की रोटी हम तो फिर बीजेपी ना जाएंगे। एमसीडी में तो सारा घपले हो रहे हैं। घपला बीजेपी का तो क्या है कि चलो ठीक है, यानी कि छाटेगा वो। आप एक बात बताओ, सुनो नहीं, मैं आपकी सारी बात पे आ रहा हूँ। अब मुझे नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त वार्ड 129 रोशनपुरा वार्ड है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आना है और देखना यह है कि कौन सी पार्टी 7 दिसंबर को जीत कर नगर निगम में अपनी सरकार बनाएगी और कितने लोग जो है कौन कौन पार्टी को पसंद करता है, कौन पार्टी को नहीं पसंद करता और कौन कौन व्यक्ति एमसीडी चुनाव में किसको वोट देगा। तो ये वार्ड है 129 और यहाँ से लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे कि ये किस पार्टी को पसंद करते हैं और किसको नहीं पसंद करते हैं। ये पूरा वार्ड मैंने आपको दिखा दिया। रोशन विहार 129 वार्ड नंबर। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और इधर से ही पूछते हैं। पहले चलते हैं, वहाँ पे चलते बात करते आगे। चलिए लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं एमसीडी चुनाव में। हाँ जी सर, और अभी बात करते हैं लोगों से। ये पूरा देखिए, यहाँ पे गैस कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है और इधर का जो वोट ज़्यादातर अगर कोई निर्दलीय भी खड़ा था तो लोग उसको भी वोट देना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी जानकारी लेते हैं। सर, एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, 4 दिसंबर की वोटिंग है, किस पार्टी को पसंद करते हैं? कुछ बोलो ना साहब, जो काम करेगा उसी को ना पसंद करेंगे। फिर भी आपको फिर भी किसको वोट देना पसंद है? वो तो वक्त बताएगा किसको दिया जाएगा। वोट तो कभी ओपन नहीं होता है। लेकिन अब वैसे कि ये भी तो लगता है आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो तीनों में से कौन अच्छा काम कर रही है जिसको नगर निगम में दोबारा आना चाहिए? देखिए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बीजेपी अपना काम कर रही है, जहाँ केजरीवाल की सरकार है वहाँ केजरीवाल अपना काम कर रहा है। दिल्ली में तो बीजेपी भी है, केजरीवाल भी है, दोनों ही है। वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन जिसके अंडर जो काम है वो ठीक ही कर रहे हैं। तो आप कुछ डिसीजन पे नहीं है? नहीं, वोट का कोई डिसीजन नहीं होता, वो तो टाइम पे होता वोट तो आप किसी को भी दो, एक ऐसा लगता ना कि भाई हमें इनको वोट देना चाहिए। है। इसमें जी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है अभी। तो चलिए पूछते हैं लोगों से और भी। चलो इधर भी पूछते हैं, यहाँ पे बैठे हैं लोग, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं कि मैंने ये चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के, किस पार्टी को पसंद करते हैं? मोदी को। मोदी जी को। कारण क्या है मोदी जी को पसंद करने का? उनसे पूछो, मैं तो ये किस पार्टी को पसंद करते हैं? चुनाव आ रहे हैं, समझी नहीं कुछ। अभी चुनाव आएंगे अगले महीने की, वोटिंग है 4 तारीख की, तो आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हो? जो अच्छी होगी उसको करेंगे। कौन सी अच्छी है? कांग्रेस है, बीजेपी? कोई सी भी होगी जो हमारी वो करेगी तो उसको करेंगे, कोई सी भी हो जाए उसमें। इस बात को कुछ नहीं पता। आप इस एरिया में जो भी पहले निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने काम किया? काम कुम तो सब ऐसे ही कर रहे हैं, कोई वैसा कुछ खास आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं ले रही है, इसको कुछ नहीं आ रहा। मैं समझ नहीं पा रही। हाँ सर, आप हाँ बोलिए। हाँ? देखो जी, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम ये बात नहीं बता सकते कि हम किस पार्टी को प्रेरित करेंगे। तो जी, माइक ऑन करिए, माइक ऑन मत करिए, तब बताऊंगा। आपकी मर्जी हो तो कोई बात नहीं। तो लोगों से यहाँ भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे खड़े हैं। सर, चुनाव आया हुआ है, किस पार्टी को पसंद कर रहे हो? भाई अपने को जवाब नहीं देना, हमने कोई पार्टी हाँ? किसी और तो बोले भाई, कोई और बताओ मुझे। तो चलिए पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं भाई, उनको तो हमारे में कुछ कह नहीं सकते।
तो जानकारी लेते हैं क्योंकि चुनाव में किसकी दावेदारी ज़्यादा होगी और एमसीडी में कौन जीत के आएगा। ये तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे जोर बढ़ेगा। तो सर ये बताएं, चुनाव आ चुके हैं, ये तो किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को। और क्योंकि आपके एरिया में कौन है जो बीजेपी का दावेदारी कर रहा है? अभी तो टिकट नहीं मिला है, पर टिकट मिला देखा जाए बीजेपी ने। कारण क्या है? हम मोदी को पसंद करते हैं। नहीं, एमसीडी के चुनाव तो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं ना, जो एक छोटा छोटा होता है हमारे लेकर देते हैं, आएंगे नहीं ना साहब। उनकी जरूरत नहीं है। हम तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। कुछ अच्छे काम बताओ ना मोदी जी। मोदी तो पूरा देश में सुधारने लग रहा है, फौज के लिए करने लग रहा है, देश के लिए करने लग रहा है, गरीबा के करने लग रहा है। हथियार खरीद रखे हैं। हाँ? अब पहले तो दूसरे देश से खरीदते थे, अब दूसरे देश को दे रहे हैं। के अलावा हाँ? उसके लिए क्या लिखे हैं? हाँ? और गरीबों को जो घर दे रहे हैं, देखो हाँ सर, भाई भाजपा के सभा में किसी को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि केजरीवाल ने भी क्या किया है बता दो हमें। अच्छा ये बताओ भाई, बता दो क्या किया है। आप सब कहते हैं स्कूल बनाया, कौन सा स्कूल बनाया बता दो हमें। एक का भी नाम बता दो जो स्कूल मैंने बनाया है। कॉलेज बनाया, हाँ बनाया नहीं। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, बता दो हमें। कोई हॉस्पिटल है। स्कूल कॉलेज की जरूरत क्या है? इतने अच्छे अच्छे मंदिर बन तो रहे हैं। मंदिर तो मोदी बना रहे हैं। मंदिर होता रहे थे। हाँ तो फिर हम तो भाई मंदिर वाले की गेला रहेंगे, स्कूल वाले गेला हम ना। मुसलमानों को, मौलवियों को 25,000 रुपये दे रहे हैं बेईमान। हाँ? और ये जो मंदिरों पर पूजा करे हैं इनको कुछ नहीं। तो कह तो रहे केजरीवाल के नोट पे लक्ष्मी की और गणेश की फोटो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? धर्म को बढ़ावा दे रहा है। सुनो, अयोध्या में जैसे राम मंदिर जरूरी है तो ये भी तो जरूरी है ना। राम मंदिर जरूरी है, वो भी जरूरी है। राम मंदिर का विरोध किया था इसने, मुसलमानों की टोपी पहन करके विरोध किया था। आज बोलता मैं कट्टर हिंदू हूँ। मंदिर ने पूछता नहीं, हम उसने क्या दे जाएंगे भाई। क्यों क्या चाहिए मंदिर के? क्यों मंदिर बन रहे थे जब जब मोदी ने कहा था मंदिर बनवाएंगे, तब इन्होंने क्यों कहा था कि मंदिर क्या बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए मंदिर है? और किसने कहा था? केजरीवाल ने खुल के हमको बोला था। अब बफ वालों को तुम 71 करोड़ रुपए कहाँ से दे रहे हो? ये बफ वालों को। हाँ क्यों 71 करोड़ कहाँ से रुपए आ गए? शमशान घाट सारे टूटे पड़े, कौन सा बनवा दिया शमशान? तो बीजेपी वालों ने क्या कहा था? अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। राष्ट्रपति नहीं, मुसलमान था वो नहीं। क्या किसके लिए करा था उसने? किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए क्या था ना, पाकिस्तान के लिए नहीं करने गया था ना वो। सही होगा। हाँ वो मुसलमान हो, अगर कलाम सही आदमी था तो वो बनाया। मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान था तो कोई बात नहीं, जो तो कांग्रेस ये तो आप डबल बात कर रहे हो। मुसलमानों के खिलाफ भी बोल रहे हो और उनको भी उसके फेर में। खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो आदमी सही होगा, कलाम हो चाहे कोई और हो, जो तो कांग्रेस के राज में कितने सारे मुसलमान न बनाया करते, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, फलाना ढकड़ा राज, हाँ सारे बनते थे। जिसको गलत है तो गलत बोला जाएगा, इसमें कोई वो नहीं, बुराई जो हो चाहे। देखो एमसीडी का जो चुनाव होता है ना, जैसे नाली को लेके, सफाई को लेके होता, तो उसमें हिंदू मुस्लिम और मोदी जी क्या करने सब कुछ देखा जाता है, ये वो ही नहीं देखा जाता। हाँ आज इसको बना, केजरीवाल को क्यों बनाया था? अन्ना हजारे को तुमने कभी उनकी बात नहीं मानी, जो पारित होना था वो तो कोने बनाया नहीं। अन्ना हजारे को तुमने कभी छोड़ दिया, जिसके जो बदौलत ये केजरीवाल बने थे, उनको कभी पूछा केजरीवाल क्या चाहते हैं? उनकी किसी ने बात मानी? क्या काम करते हैं? वो खड़ी रेडी, रोजी रोटी। सिलेंडर कितने का लेते? क्या सिलेंडर 1050 का। पेट्रोल कितने का लेते? पेट्रोल डीजल, सरसों का तेल। एक मिनट, पेट्रोल डीजल यहाँ भी सस्ते का आएगा, पहले नहीं, हर बार बढ़ते थे। उनको गाड़ी बढ़ेगी तो पेट्रोल ही बढ़ेगा। हाँ केजरीवाल आ जाएगा तो 50 कर देगा। हाँ बता दो की बात है,
केजरीवाल आ जाए 50 रुपए कर देगा, रहेगा जो इतना। कांग्रेस आगे हो तो कर देगी। कांग्रेस पहले कांग्रेस हटाई थी 2014 में सिलेंडर कितने का लेते 2014 के बाद तो बहरहाल तो बहुत कुछ उस अब तो 1000 का लेते हैं, पर उस टाइम में इस टाइम में तनख्वाह कितनी बढ़ गई? 8 साल में इतना फर्क आ गया। 70 साल में सिर्फ 400 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ा, 8 साल में कितना हो गया? अभी यूँ तो जब हम किधर नौकरी पर लग गए, जब 300 रुपये मिल रहे थे, 30,000 पेंशन मिल रहा है, तो वो कितने सालों में हुआ? कितने सालों में हुआ? किसको? आपने कितने साल जॉब की है? मैंने 30 साल करी। 30-40 साल की। हाँ 30 साल में 300 रुपए का तो फर्क आया ना। 3 साल में 300 क्यों आया? नहीं उनके जमाने में जब 300-400 रुपये थी, अब 30-35-40 हजार तक जा रही है, तो मैं कहने लगा फर्क आया। तो वो तो फिर तो कुछ होना चाहिए, इनकम बढ़ी है। तो इनकम बढ़ी है तो पेट्रोल भी बढ़ेगा, गैस भी बढ़ेगी। वो आप सैलरी के कितनी थी आपकी सैलरी? मेरी तो उस टाइम 28-30 हजार रुपये थी। आज पता कितने युवाओं को कितनी सैलरी मिलती है? 12,000 मिलती है। क्या करोगे उनका? 12,000 में कोई ना करता, पेंशन तो मिलेगी भी नहीं। 12,000 में कोई ना करता। जो दिहाड़ी कराए वो भी 700 रुपये लिए है। नहीं, आप किसी भी जो डीटीसी वाले से जो जितने काम करते हैं, एमसीडी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी करते हैं ना, 12-13 हजार से सैलरी ज़्यादा नहीं है। और डीटीसी के ड्राइवर को 20,000 मिलती है, कंडक्टर को 18,000 मिलती है। पेंशन खत्म। और जो सरकारी में है उनको कितनी मिलती है? पेंशन सरकारी तो खत्म कर देना। नहीं, जो पहले के है वो। अरे फिर एक बार बता, प्राइवेट ना करे तो क्या करे? 5 मिनट सफाई वाले आओ से 8 घंटे ड्यूटी है, अगर वो 1 घंटा भी काम कर दे तो साफ सफाई हो जा। आप जब जॉब करते तो आप अच्छा काम नहीं करते तब? आपने करते थे, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हो, आप भी सरकारी थे। करते हो ना, तो फिर ठेकेदारी प्रथा चल रही को ना, सरकारी कर देते। मतलब आप सरकारी नौकरी में थे तो काम नहीं करते थे? करते थे। अब आप कह रहे हो आप काम करते थे, रो पे इल्जाम लगा रहे हो। और मैं इल्जाम देखने लग रहा हूँ। दूसरे लोग भी आपके बारे में कहते 9 हैं। बजे आते हैं तो 9:15 बजे वापस। मैंने तो इसे देखे थे जब किस डिपार्टमेंट में अंकल आप? मैं तो डीटीसी में था। डीटीसी में इतना अच्छा डिपार्टमेंट था, अच्छी सैलरी मिलती थी। किस पोस्ट पे थे? ड्राइवर था मैं। ड्राइवर वाले को तो सैलरी शायद हाँ ठीक है 30 से ऊपर ही मिलती थी। हाँ तो मिलने करते हैं। पेंशन आपके मिलते 20,000 तो पेंशन होगी। 20,000 को 30,000 है। पेंशन अब जो भर्ती हो रही है उनकी तो 18,000 सैलरी है, और पेंशन भी नहीं मिलेगी। सपोज करो 1 मिनट, अगर आपका बच्चा डीटीसी में जाता है, उसको 18,000 सैलरी मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो क्या करोगे? किलोमीटर पर लगा रखे ठेके में, तो वो ठेकेदार खा है। इसका मतलब धांधली कहाँ पे हो रही है? धांधली गवर्नमेंट कर रही है, दिल्ली सरकार। या ठेकेदार कर रहा है? गवर्नमेंट की वजह से ठेकेदार कर रहा है। और एमसीडी में चाहे कोई भी हो, एमसीडी में बीजेपी है। शक्ति होगी तो ठेकेदार कैसे धांधली कर लेगा? एमसीडी में तो बीजेपी है। बीजेपी ने सारे कूड़ेदान। बीजेपी कर केजरीवाल का नहीं है। नहीं मैं बात कर रहा हूँ। सख्त होगी तो नीचे जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। तो आप लोग करोगे ना अपनी वोट देंगे। हम तो फिर बीजेपी न जाएंगे। एमसीडी में तो सारा घपले हो रहे हैं। घपला कुछ नहीं हो रहा। कह रहे हो 8 बजे आते हैं 9 बजे भाग जाते हैं। हाँ तो ईवा होगी जब होते वैसा हो रहा है। अब 10 साल से कति ईव के ना होगी, जब उन्हें कह दी सबने सीधा कर जाएंगे। आपकी बार आएगी तब क्या करेगी? 10 साल से सो रहे थे क्या? जब तक देखे थे ना ये आंडू गांडुआ ने लाग रहे थे मैं मोदी बनूंगा, मैं मोदी बनूंगा। मतलब आप जवाब अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे, एक तो ना जवाब दे पा रहे ढंग से। नहीं अंकल ये राजनीतिक मुद्दा है, ना बीजेपी ना केजरीवाल, ठीक है ये। हाँ जी, एमसीडी का चुनाव आ रहा है, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? देखो सर, पार्टी का पसंद होना ना होना कोई मुनासिब नहीं, बात ये नहीं रखती। हमारा सर्वे हो रहा है, मैं इस चीज या तो ये केजरीवाल है या तो बीजेपी, ये सबके सब, यानी कि ये जो हमारा पॉलिटिक्स है, ये कुछ हद तक का बीजेपी काम करती है, कुछ हद तक का केजरीवाल काम कर रहा है। आम आदमी हाँ, आम आदमी या बीजेपी का दोनों को, यानी कि ये है, दोनों को तालमेल तो आपस में होता रहता है, यानी कि जीतने के बाद कोई ना कुछ तो करता ही है। हाँ, मैं भी प्राइवेट ही कर रहा हूँ। वाले जल्दी से बताते नहीं सर, प्राइवेट है, इनका क्या है, क्या करेंगे? देखा जाए तो घर तक का तो बढ़िया है सर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग चीज होती है। कुछ बात है सर, कुछ बंदे बीजेपी को लाइक करते हैं, कुछ बंदे केजरीवाल को लाइक करते हैं। आप किसी को भी पसंद करो, किसी को पसंद करने की ना करने की बात नहीं है सर। देखो ये 5 उंगली बराबर नहीं है।
अगर किसी को अच्छा लगा बीजेपी का काम तो वो बीजेपी की ओर के साइड में चलेगा कि नहीं बीजेपी आई बहुत बढ़िया सभ्य और दृढ़ बंदा है। आपसे पूछता हूँ, आप केजरीवाल के 5 काम बताओ और बीजेपी के भी 5 काम बताओ, कांग्रेस के भी बताओ। अब मैं इतना क्या बताऊं, देखा जाए तो केजरीवाल ने भी सही किया है बीजेपी का भी अच्छा लगता है। केजरीवाल के क्या सही किया उन्होंने? हॉस्पिटल को मेडिसिन आजकल सब मिलने लग गए सही। तो कह रहे हो बेड़ा कर अब दिया। देखो अंकल हमसे ज्यादा जानते होंगे हैं, हम इनके छोटे हैं, इनसे छोटे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है। उम्र का तो फर्क पड़ता है। उम्र का तो फर्क पड़ता है, इनको पता है अच्छी यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ पता है, राजनीति के बारे में। हम तो अभी नई पीढ़ी इधर के बंदे हैं। आगे बताओ और क्या काम लगे आपको? और काम हम तो देखो सबसे बढ़िया तो मेडिसिन का तो सही है ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी है डॉक्टर के इलाज में पहले यानी कि मेडिसिन अवेलेबल, यानी जो भी डॉक्टर को पर्चे भी लिख के देते तो क्या है कि यानी कि कम दाम वाले को दे देते थे, और जो हाई यानी कि हायर यानी कि ज़्यादा पैसे जो बाहर से खरीदना पड़ता था, जो महंगी दवाइयाँ होती थी। अब तो क्या है कि मेडिसिन में यानी दवाई लाने जाओ तो हद तक की यानी सब कुछ सही मिल जाता है। और एक बीजेपी का भी काम बताओ। अच्छा, बीजेपी का तो क्या है कि चलो ठीक है, यानी कि देश के बाहर के लोगों को यानी कि हमारे यानी जो दुश्मन है अंदर यानी कि इंडिया के अंदर आक्रमण नहीं होने दे रहा है, यानी बहुत कुछ यानी संभाले रख दे रहा है। अच्छा ये बताओ मुझे, आपने बहुत बढ़िया बात की कि आक्रमण देश में नहीं होता, आतंकवादी हमला नहीं होता, जम्मू कश्मीर में तो खैर होते रहते हैं, 15 दिन छोड़ के खबर आती है। अब क्यों नहीं होते ऐसे आतंकवादी? उन्होंने यानी सही मोर्चा संभाल रखा है, इनके कहने में यानी कि सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। मोर्चा संभाल रखा। मोदी जी बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़े हैं क्या? बॉर्डर पे बंदूक नहीं रखेंगे, क्योंकि आजकल सेना का काम होना, सेना को उन्होंने यानी पूरे पावरफुल पावर दे रखी है। किसी को भी मार दे, किसी को भी यानी इनलीगली कैसे मार सकते हैं? पावर ये है कि यानी कि हमारे यानी कि जो भी है इनेमी शत्रु है, जो बाहर यानी कि बाहर एरिया के बंदे यानी कि इंडिया के अंदर यानी कि घुसपैठी है, यानी जबरन नहीं आ पा रहे। आपको पता प्रोटोकॉल क्या होता है आर्मी का? आर्मी का प्रोटोकॉल तो इनको पता होगा, वो आर्मी वाले बंदे खड़े हैं क्योंकि देखो सर आर्मी में तो हो नहीं, वो आर्मी वाले वो बैठे हुए हैं। अब कश्मीर के अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं, पाकिस्तान से आते रहे। अब देखो सर पाकिस्तान कश्मीर में वो तो प्रॉब्लम सॉल्व तो कर ही जा रहे हैं ना। हाँ। उनकी वजह से ये तो राजनीति हो रही है, पॉलिटिशियन है सर ये यानी कि एक बस अगर इंडिया में अगर कहीं कुछ हो जाए, अभी समझ लो यानी कि केजरीवाल जी है मुख्यमंत्री जो भी है, अगर इंडिया में यानी कुछ भी दर बदल यानी कुछ भी खराबी करते हैं, या हॉस्पिटलों में काम नहीं हो रहा, यानी कुछ यानी गंदगी ज्यादा कुछ मिल रहे हो, तो उंगली उनके ऊपर ही उठाई जाएगी। अभी तो सफाई का मामला सफाई का, क्योंकि हम सिटी में सफाई वगैरह देखी जाती है, तो आपके हिसाब से सफाई कैसी है? मेरे हिसाब से सफाई तो सही है नहीं, क्योंकि जब भी यानी कि है बारिशों के दिन में अक्सर आकर जब आप आओगे तो उस समय आपको आना चाहिए, ये नालियाँ सारी भरी हुई होती है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर सही सफाई किया जाए तो ये पानी यानी रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सही प्रॉपर तरीके से अपनी यानी कि जिस ओर ढलान है उस ओर तो चलिए होनी चाहिए सफाई। मैंने अक्सर देखा है झाड़ू वाले जितने भी आते हैं बस 2-3 झाड़ू लगाया बस हो गया, और झाड़ू वाले तो क्या है कूड़े इकट्ठा करने की जगह पे वो नाले में डाल देते हैं, जबकि उन्हीं का काम है सफाई करने का। 3 पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों में से एमसीडी में किसको आना चाहिए? देखो सर हम तो बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं, भले ही केजरीवाल अच्छा काम साथ देने वाले निकले। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो सर बीजेपी आ जाए, बीजेपी आने के बाद सब कुछ पता चल जाए। आपने साफ सफाई को लेके भी इशू उठाया और बीजेपी 10 साल से बैठी। अब देखो सर बैठी है ना बैठी है उसका तो कोई नहीं, लेकिन ये इतना ये पता है कि एमसीडी वाले ये नहीं ये काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, और शायद केजरीवाल आने के बाद काम करेगा नहीं करेगा वो तो आने के बाद पता चलेगा। है भाई क्या गलत आ गया भाई। ले अंकल का इधर तो आओ ना, जब आप इधर तो आओ। केजरीवाल कितने दिन तक, अब मेरे ख्याल से अक्टूबर तो उसने लास्ट कर दिया है क्या चीज? बिजली का फ्री का। जो अक्टूबर के बाद फिर मिलेगा? अक्टूबर के बाद बिजली मिलेगी नहीं? नहीं मिलेगी ना, तो क्यों चूतिया बना रहा है वो फालतू का दुनिया को? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ कि अक्टूबर के बाद बिजली फ्री मिलेगी कि नहीं? आप अंकर हो तो इसको चीज को आपको उठाना है कि ये तुम्हें खाली ये वही दे रहा है, रोड़ी दे रहा है, सही बात है ये फ्री का 2 महीने का है, 4 महीने का है, साल भर का आजीवन का है, जब तक केजरीवाल रहेगा। नहीं है केजरीवाल खाली बस यही दे रहा है
कौन सी चीज की फ्री है जो जिसपे आप कुछ भी फ्री नहीं है। बिजली फ्री की बोल रहे हो या महिलाएं जो घूम रही है उसके लिए फ्री? देखो महिलाओं का ये चीज है, एक 1.5 लाख रुपए वाली अगर कोई महिला हो, 80,000 वाली हो जो जा रही हो और वो फ्री के चक्कर में जा रही हो, उसको VIP भी ट्रीटमेंट मिल रहा हो, तो क्या वैल्यू है इसका? उस महिला को होना चाहिए कि जो अपने आम काम के लिए जा रही हो, जो पैसे कमा के आ रही हो 10,000 20,000 से नीचे वाली, उनका ठीक है, लेकिन जो ऊपर कमा रहे हैं उनका अगर तुम फ्री तो उनको छाटेंगे कैसे उन महिलाओं को? तो वो छाटेगा ना, उनका काम है, मेरा काम नहीं है वो खाली वो तो दोनों रास्ता तो बताओ। रास्ता आप अपने उसमें बुलाने जब आप वो करते हो ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। गरीब को फायदा होता तो अमीर भी उसका फायदा उठाता है। हाँ, सबसे ज्यादा अमीर का होता है। ठीक है, आपको यहाँ पता से देखो नहीं, ये कहानी, इसको अब 10 उंगली से पकड़ो, 10-20 आदमी से पकड़ो, ये कहानी पकड़ोगे। हाँ, आप एक चीज देखो, मैं आपको बताऊं। एक ये MLA बात हो रहा है, बुजुर्ग बोले ये अभी नाराज होंगे। जिस बुजुर्ग की 50,000 रुपए पेंशन हो और वो खाली फ्री में जा रहा हो तो बुरा मत मानना, गलत है। मेरे जैसे आदमी देख लो, मेरा मकान बन रहा है, कर्जे में डूबा हुआ हूँ, कर्जा लेके बना रहा हूँ, और अब उसने लगा दी प्रदूषण। अपना काम तो तुम फ्री कर रहे हो, वहाँ जा रहे हो, इधर जा रहे हो। बंद करा रखा ना, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वही तो बोल रहा हूँ, MCD बंद करा रही है कि चालान काटे 10,000 को। तो वही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि तुम अपना काम तो कर नहीं रहे हो, किस पर डाल रहे हो कि जो गरीब कहीं से कर रहा है या मजदूर मर रहा है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मजदूर तो मर रहा है ना, यही बातें बतानी चाहिए खुल के। यही तो मजदूर मर रहा है। एक किसी पार्टी का पक्ष में तो किसी पार्टी तुम कह दो कि मैं 5,000 4,000 2,000 तो मैं दूंगा, कितने मजदूर होंगे? अब वो बोलता है कि जिसका नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन में अगर 100 भी होंगे तो 100 में मुश्किल से 5 को मिलेंगे, वो भी जो चमचे होंगे। यही गलत है ना? सही है गलत है? हाँ, इसको कौन रोकेगा? आम आदमी रोकेगा ना इसको, तो सही व्यक्ति को तुम कार्ड बनाते हो, वो जिसको पैसे देते हैं वो भाग जाता है, फिर दोबारा उसको रिन्यू कराना पड़ता है। जो लेबर कार्ड। हाँ, गलत है सही है? हम तो भरते रहे, वो भाग गया, उसके बाद हमारे तो सुनो, अब मेरी उम्र 60 साल होने वाली है। आपकी उम्र 60 साल, सुनिए, अब आपकी उम्र 60 साल, मेरे एक 60 साल सवाल होने वाली है। मेरे एक सवाल तो लो। आदमी हूँ। अरे सर, मेरे अब मेरे को क्या मिलेगा? मेरे एक सवाल तो लो। मेरे को क्या मिलेगा? मेरा सवाल लो पहले। आपकी उम्र 60 साल होने वाली है, आप अपने क्वेश्चन पूछे तब ठीक मैं है? दूंगा। हाँ, अब आपने फ्री की बात कही, जैसे आपने बताया लेडीजों की बात की, भाई जो अमीर लेडीज उसको टिकट लेनी चाहिए, तो उनको मैं तो बुड्ढों की पहले पे करूंगा, मैं भी बुड्ढा हूँ। नहीं, उनको जरूरी है। जो गरीब है, जो 10,000 से कम कमा रहे हैं, उनके लिए तो कहाँ से जरूरी है, छूटेगा? कहाँ से क्योंकि उनको छाटेगा? 1,000 रुपए का सिलेंडर लेना कहाँ से पड़ता है। छाटेगा वो? आप मुझे एक बात बताओ। सुनो, नहीं, मैं आपकी सारी बात पे आ रहा हूँ। नहीं, अब मुझे आप ये मेरी बात बताओ। को सुनोगे आप? नहीं, नहीं, सुनो, पहले मेरी सुनो, पहले और सुनो आपकी बात। मैं आपको मुझे ये पेपर दूंगा। बताओ, आप एक मुझे क्वेश्चन नहीं देने पर पत्रकार हो ना, पहले सुनोगे तो सही। अरे आपको पार्टी के प्रवक्ता, बहुत क्वेश्चन है। आप पार्टी के बराबर है। आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, जैसे बोले, पहले सुन लो, एक आम आदमी ये हो, बात। सुना करो किसी की। अब ये बताओ, जो नेताओं को फ्री बिजली का बिल मिलता, फ्री टेलीफोन बिल मिलता, गाड़ी के लिए फ्री मिलती है, Very good, रहने के लिए मकान फ्री मिलता है, सुनो, और 4-4 पेंशन लेता हो, तो ये 10-10 नहीं देते ना। नहीं, इसमें एक चीज और बोल देता हूँ उन मैं। पे एक चीज और बोलो, एक चीज और बोलो। अच्छा, कि सप्लाई भी कर देता है, पूरी बिजली की सप्लाई सप्लाई भी करता ये है, भी बोलते हो। कब्जा भी करता है, कॉलोनी में भी सप्लाई कर देता है। सप्लाई कब्जा भी करता है। हाँ बोलो, इसमें बोला। हाँ, बोल दिया, अरे जा रही है, सारे आ जा रही है। जा रही है ना, तो फिर तो मुझे बताओ, वो उसके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? तो उठाने वाला कौन उठा? हम उठा रहे हैं ना। तो अगर मेरे आपसे बात कर ली, कल मेरा सर कलम हो जाए तो कौन करेगा इसका? कैसे सर वो कलम हो मुसलमान से जाएगा? जोड़ दोगे आप, तो कैसे से उसको मुसलमान से जोड़। क्यों? तो भाजपा उसके जोड़ती है विरुद्ध बोला ना। हूं मैं, उसके विरुद्ध बोला मैं। राजनीति के चाहे मोदी भी हो, जहाँ जाए जो संविधान, हाँ, जहाँ संविधान है, जहाँ अभिव्यक्ति संविधान की किसने आजादी। बनाया? संविधान यही तो अभिव्यक्ति बनाते की हैं। एक चीज है, संविधान ये पलट देते हैं, और पलटना भी चाहिए, गलत नहीं है। क्यों? अब कल की संविधान बात ने है, क्या कर दिया? संविधान सही है। ये पलट रहे हैं ना। पलट अंग्रेजों वाला संविधान पलटना नहीं है हमने। कौन सा अंग्रेजों वाला संविधान था? यार अंग्रेजों ने जो अब चल रहा था संविधान, उसके विषय पे हम चल रहे थे। वर्तमान संविधान है वो। हाँ, वर्तमान में चलो ना। हाँ, तो वर्तमान में तो अब उसमें चलो कि जो किसी को भी मिले, हर चीज को मिले, हर किसी को मिले। और खाली ये नहीं कि 2 नेता आ जाए और वो जैसे अभी आ जाए। अभी तो मैं बिहारी बना हुआ हूँ, मैं समझ रहे हो? हिंदी जो बोलेगा वो बिहारी है। और बाकी अभी जब गलत नहीं बोला, ये भी हरियाणा के, ये हरियाणा भाषा बोल रहे कि तो मेरे मैं भी हरियाणा तो मेरे तो यहाँ में मैं भी हरियाणा। हाँ बोल, ये कहानी है, समझ रहे हो तुम? सही बात बताओ, बुजुर्गों को भी उनको तो सारे बातों को छोड़ा पहले। अब मुझे ये बताओ, MCD में साफ सफाई का काम मैं तो होता है, नाले का होता है, देखो एक तो चीज आप है। किसको लेके आना चाहो?
मैं तो एक चीज बताऊं आपको, एक कट्टर हिंदू भी हूं मैं और कट्टर सत्यवादी नहीं कैटेगरी हूं। क्या आपकी? सत्यवादी तो कैटेगरी क्या? सत्यवादी- कैटेगरी क्या? SC ST OBC या जनरल? मैं पंडित हूँ, भारद्वाज गोत्र का में हूँ। समझ रहे मेरे बात को? हाँ, मेरे को सब चीजों का ज्ञान है। ये पंडित को तो सब ज्ञान होता है, हाँ। वो तो गिरा बदल देता है, उड़ती चाल बदल देता है। अगर मैं नहीं अरे मैं साथ में तो जाना है। अगर मैं एक गुटखा भी खा रहा हूँ तो मैं उनके साथ काम करना है, तो मेरे को करना पड़ेगा। मैं आपसे गुटखा बैठना है तो अरे आप तो मुझे श्राप भी दे दोगे, मुझे पता है, आपसे गलत भी नहीं। वो चीज भी तो ये उठाते हैं, क्यों ये पंडित है हुक्का क्यों पी रहा है? कौन ये क्यों अरे ये राजनीति वाले तो मांस उठाते हैं, खाता और कौन है? उठाता है? पंडित तो मांस भी खाता है। तो वही तो बात बोल रहा हूँ, क्या बात कर दी? जो जैसा जो माहौल होगा जिसके साथ हम काम कर रहे हो भाई, वो करना पड़ेगा उनके साथ। लेकिन तो ये थे राजनीति आपके हो रही लोग जो एक राय बटी हुई सबकी, अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बीजेपी को दे देंगे यार, शुरू से देख के आएंगे। अरे तो किसी को दियो थोड़ी तो चुप हो जाएगी मिनट। तो सबकी अपनी अपनी राय है और सबके अपने अपने विचार है। भी कोई बीजेपी को पसंद करता, कोई कांग्रेस को करता, कोई आम आदमी पार्टी को करता। कोई आम आदमी पार्टी पर इलेक्शन लगाता तो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा तो बीजेपी पर इलेक्शन लगाता, दोनों मिलकर कांग्रेस पे भी लगाते। सो सबकी अपनी अपनी राय है। तो 4 दिसंबर की वोटिंग है और समय आने वाला है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आने लग रहा है, आप देखते रहना और किसको वोट देनी है किसको नहीं देनी ये आपका निजी फैसला है। लेकिन अपने सही प्रत्याशी को वोट दे, सही व्यक्ति को वोट दे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं।